हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको LIC के एक स्पेशल FD प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्लान का नाम है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट। प्लान नंबर है 917। दोस्तों, इस प्लान में आपको हाई रिटर्न मिलता है। साथ ही इस प्लान में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कुछ पैसा बैंक में एक निश्चित समय के लिए FD के रूप में जमा करते हैं तो उस टाइम के पूरा होने के बाद वह पैसा हमें ब्याज के साथ बढ़कर मिल जाता है। अगर वही पैसा हम LIC में जमा करते हैं एक निश्चित समय के लिए तो उस समय के पूरा होने के बाद उसमें बोनस ऐड होकर वह पैसा भी हमें बढ़कर मिल जाता है। साथ ही हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। दोस्तों, आगे आने वाली इस वीडियो में हम इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जानेंगे। एक एग्जाम्पल को लेकर प्रीमियम और मैच्योरिटी को जानेंगे। उसके बाद हम डेथ के केस में भी इस प्लान को समझेंगे। साथ ही इस प्लान के अदर बेनिफिट को भी समझेंगे। तो इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और लास्ट तक पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो इस प्लान को लेने की मिनिमम एज 90 दिन है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 65 साल है। यानी इस प्लान को 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के बूढ़े व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। अगर इस प्लान की मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 10 साल है। अगर इस प्लान की मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 25 साल है। यानी इस प्लान को 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो 50,000 रुपये है। अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको इस प्लान को लेने के लिए 50,000 रुपये कम से कम देने होंगे, बल्कि 50,000 रुपये सम एश्योर्ड का मतलब है कि इस पर आपकी प्रीमियम, आपका मैच्योरिटी, आपका रिस्क कवर डिसाइड होगा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्लान को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 1 साल है। आपने यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म चुना है वो 25 साल है। साथ ही आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है। तब आपको एक मुश्त 4,51,701 रुपये, जिसमें 4.5% GST भी शामिल है, पे करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा, बच्चे की उम्र 26 साल हो जाएगी, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पर आपको 27,25,000 रुपये मिल जाएंगे। इसमें 10 लाख रुपये आपका सम एश्योर्ड है, 12,75,000 रुपये आपका बोनस है। साथ ही 4.5 लाख रुपये आपका फाइनल एडिशनल बोनस है। आइए डेथ के केस में भी इस प्लान को समझ लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद पॉलिसी टर्म के दौरान मान लीजिए 10 साल की उम्र में बच्चे की डेथ हो जाती है, तब पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए प्लस बोनस 5,10,000 रुपये, कुल मिलाकर 15,10,000 रुपये मिल जाते हैं। अगर इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल प्रीमियम देकर टर्म राइडर लिया हुआ था तब पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा यानी 25,10,000 रुपये मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर ADDB राइडर लिया हुआ था तब एक्सीडेंट से डेथ होने पर 10 लाख रुपए और एडिशनल मिल जाते हैं, यानी एक्सीडेंट से डेथ होने पर 35,10,000 रुपये मिल जाते हैं। साथ ही इस ADDB राइडर को लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ न होके डिसेबिलिटी हो जाती है तब पॉलिसी होल्डर को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। आइए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क को समझ लेते हैं। अगर पॉलिसी लेते टाइम बच्चे की उम्र 8 साल है या उससे ज़्यादा है तब रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तब या तो पॉलिसी शुरू करने के 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जैसे ही बच्चे की उम्र 8 साल कंप्लीट हो जाएगी रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों में जो भी पहले होगा
तभी से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चे की डेथ रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले ही हो जाती है, तब पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो भी प्रीमियम सिंगल प्रीमियम जमा की है उसमें से जीएसटी या अगर कोई राइडर लिया गया है उसको वापस करके बाकी सारा पैसा मिल जाता है। साथ ही एलआईसी यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन भी देती है। इस ऑप्शन में मैच्योरिटी या डेथ क्लेम को इंस्टॉलमेंट में 5, 10 या 15 साल के लिए भी लिया जा सकता है। मैच्योरिटी के केस में तो इस ऑप्शन को पॉलिसी मैच्योर होने से सिर्फ 3 महीने पहले भी लिया जा सकता है। साथ ही डेथ क्लेम को इंस्टॉलमेंट में लेने के ऑप्शन को पॉलिसी होल्डर को अपने जीते जी ही चुनना होता है। आइए इस प्लान के अदर बेनिफिट को समझ लेते हैं। आप यहाँ पर कुछ एडिशनल प्रीमियम देकर एडिशनल राइडर ले सकते हैं, जिसमें टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर लोन बेनिफिट की बात करें तो आप पॉलिसी शुरू करने के 1 साल के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर सरेंडर की बात करें तो आप पॉलिसी को पहले साल भी सरेंडर कर सकते हैं। पहले साल में सरेंडर करने पर आपको आपकी सिंगल प्रीमियम का 75% अमाउंट वापस मिल जाता है। अगर आप इसको दूसरे साल या उसके बाद सरेंडर करते हैं तब आपकी सिंगल प्रीमियम का 90% या उसमें से जो भी आपको मनी बैक मिल चुका है वो माइनस करके वापस कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी आपने यहाँ पर प्रीमियम पे की है उस पर आप 80C में अपने आईटीआर में टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो वो टैक्सेबल है। डेथ क्लेम यहाँ पर पूरी तरह टैक्स फ्री होगा धारा 1010D की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी इस प्लान को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में अपनी क्वेरी हमें टाइप कर सकते हैं। अगर अब आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप हाई सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लिखकर हमें भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए नए प्लान की जानकारी आपको मिलती रहे।